दे रहा है। बोल अभिषेक महाराज की जय, बजरंगबली महाराज की जय। पीछे लेकर खड़ा रहा, पहले फोटो खींचा अभी श्री अभिषेक महाराज पहले खड़ा हो ये ले खड़ा रहा, जैसा चले खींचे लेके श्री हनुमान मलवा निकाले अत्यंत ही बड़े उच्च कोटि के एक शहीद तो अतिशयोक्ति न होगी। एक प्रकार के दैवी योग साधना के अधिदेव है। तमाम श्रद्धालु भक्तों के मुख से सुनने को मिलता है कि हमारा महाराज की कृपा से बहुत ही श्री अभिषेक महाराज की कृपा से ऐसे जिनका कष्ट श्री हनुमान महाराज की कृपा से अभिषेक महाराज की छत्र छाया में दूर हुआ। इसमें बहुत सी माताओं का जिनको बहुत समय से शादी के बंधन में बंधने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही थी। श्री हनुमान महाराज के दरबार में अपने कष्ट को दूर किए हैं और अपने को सुखी हुए हैं। बहुत से लोग जो ग्रह बाधा से युक्त हैं, बहुत से भक्त हैं जो आर्थिक समस्याओं से युक्त हैं, वो भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हुए अपार फल का अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य और अलौकिक श्री हनुमान जी महाराज के कृपा से श्री अभिषेक महाराज इस समय आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, जिनका माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। आप भक्तों के माध्यम से ऐसे संत कहे या भगवान की कृपा सही कहे, भक्तों के और बड़े से बड़े कष्ट जो यहाँ पर आते ही जिनका काम हो जाता है, ऐसे दिव्य क्षेत्र बतौरा धाम की धरती पर आप इस समय मौजूद हैं। यह एक धरती संतों से सिंचित है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी समय बड़े बड़े से संतों का जमावड़ा हुआ होगा। उनकी कृपा से, उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप आज हनुमान जी महाराज का यहाँ पर स्थापना से लेकर प्रादुर्भाव तक और प्रादुर्भाव से लेकर आप सबके कल्याण तक जो भी यात्रा चल रही है, बड़े बड़े संतों की तपस्या का परिणाम है। इसमें हम लोगों के भी पूरे का प्रभाव है कि ऐसी धरती पर जन्म लिए हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तपस्या किए हुए हैं। ऐसे ही हनुमान जी महाराज का कृपा प्राप्त होता है। आप भी राम के सम्मुख होकर राम के भक्ति में लग जाइए, ताकि हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनते रहे। आप लोग बताते हुए खुशी हो रही है, इसलिए हमारे बहुत जल्दी ही स्थापना होगी और हम सब राम करके धन्य बहुत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
के मुंह से कुछ अमृतमय वचन सुने। तो माला लोगों तो थोड़ा जगह छोड़ कर जो पीछे बैठे हैं जगह आ जाओ बैठा जाओ तो वो आवे अब जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आप लोग अगर स्थान है तो बैठने का प्रयास करें। बैठ जाइए आप लोग। स्थान पर आप कृपया कर बैठ जाएं। हमारी अनुरोध है आप बैठ जाएं। नीचे से बैठा था सब। समाज इस समय आप उतर जाइए। कहाँ जगह मिलता है वही कृपा है आपको भाई कहाँ है आप? बैठा था। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए आप लोग के वहाँ लेकर के पीछे हो जाए। अरे मेरा सही से नहीं है। पीछे पड़ रहा है ना ठीक। भीम के सर हाँ मालूम। महाराज जी का बड़े विद्वान हैं, मल्याण पढ़ाने जा रहे हैं और महाराज जी जय श्री सीताराम। अरे गुरु जी दूध लग गए। अरे कुछ मानो छोड़ा सुदामा जी हमारे लोग सामने से आप लोग साइड हो जाइए। नहीं आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। सामने से कैमरा से हट जाइए आप लोग। दिक्कत है हाँ या ना? बोलो भाई। हेलो। जितने भी श्रद्धालुगण खड़े हैं कृपया बैठ जाए। महाराज का आदेश है, आप लोग उनका पालन कीजिए। आप लोग यथाशीघ्र अपना उचित स्थान लेकर बैठ जाएं। यही भैया आगे चेक रखिए। हम साइड नहीं है तो बाद में चैन कर दीजिए। बजरंग बली आ गए ना। महाराज जी आ गए। निकाला और निकाला आराम से जन्मदिन पर हम सभी उपस्थित हैं, जो कि किसी भी चीज की तुलना उनसे नामुमकिन हो सकती है। और आप लोग आज उनका जन्मदिन है तो एक बार हमारे साथ पुकार ऐसी करेंगे कि अगर हनुमान जी कहीं भी हो आने पर मजबूर करेंगे। एक बार जोर से, हृदय से, भाव से सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हमारे प्यारे माया में बंधे लोगों, आज हम सभी
ना ही तो संत बन पा रहे हैं, ना ही साधु बन पा रहे हैं, ना ही बैरागी बन पा रहे हैं, ना ही तो गृहस्थी बन पा रहे हैं। क्योंकि हम सब जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था को छोड़कर आगे हम दूसरी अवस्था को अपनाने के चक्कर में हम अपनी अवस्था को भूल जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम गृहस्थी आदमी हैं और माया में बंधे हैं, तो माया को छोड़कर, माया को अगर छोड़कर भगवान होते तो आज हमारे बीच भगवान ही न खड़े होते। लेकिन बंधन हुआ है, मोह माया हमारा जन्मदाता है। अगर आज हम किसी भी भाव को, प्यार को, दुख को, सुख को अगर समझ पा रहे हैं, तो इसका कारण और इसका ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ मोह किया हुआ है। आप सभी लोग शांति बनाए रखें। इसका ज्ञान हम सबको मोह दिया हुआ है कि अगर हमारे माता जी ने अगर थोड़ी कमी होती सेवा में तो खैर हम ये ना सीख पाते, लेकिन माया के वजह से हमें हमारे माता पिता बहुत ही दुलार से जो पालते हैं और जो दुलार हमारी आत्मा में आता है, वो आत्मा का ज्ञान हमें मोह से होता है। अगर हमें भगवान के लिए भाव लगा है तो ये भाव किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोह से हमें ज्ञान को। हमारा अगर भगवान से भाव जुड़ा है और ये भाव का ज्ञान हमें सिर्फ मोह देता है, जिससे हम आज बहुत ही वंचित हो चुके हैं कि हम गृहस्थ में होने के बाद भी भगवान को बैरागी में खोजना चाहते हैं। बैरागी अगर हम अपने परिवार को छोड़कर अगर किसी का पुण्य कर पाए, इतनी हमारी क्षमता नहीं है। हम सभी शरीर और हम सबके अंदर रहने वाली आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की है, इस आत्मा को ज्ञान अगर कहीं से मिलता है तो वो शरीर से मिलता है, और शरीर को कहीं से ज्ञान मिलता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोह माया ही है। हाँ, अब माया में ही लीन हो जाना ये सही नहीं है। माया में ही लीन हो जाना ये सही नहीं है, क्योंकि माया का मोह करना बेकार है। मोह तो ठीक, अगर माया होने लगे तो बेकार है, ठीक। और हम सभी अगर एक दूसरे को समझकर मोह माया से प्यार का ज्ञान लेकर अगर किसी को प्यार बांटना शुरू करें, तो इसमें कोई गलती है? कोई गलती है? अगर हम और आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? हमारे किसी से तो प्यार संबंधित हुआ हो, कोई हमें प्यार दिया हो तो आज हम प्यार जानते हैं, कोई हमें दुख दे रहा है तो ही तो दुख जानते हैं, कोई सुख दे रहा है तो ही तो आज हम सुख जानते हैं। अगर ये सब होती ही ना तो हम ना भगवान को भाव कर पाते, ना प्रेम कर पाते, ना उनकी सेवा कर पाते। इन सबका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमें मोह ने सिखाया है। तो इसको अपने अंदर रखें और पूरी तरीके से लीन ना हो। अंदर रखे लीन ना होने का मतलब कि आज गृहस्थी में रहिए, सबकी सेवा में रहिए और सेवा तन से करिए, मन को सिर्फ राम में रखिए। जैसे हनुमान जी कोई भी कार्य कर कर राम जी के शरण में आते थे तो शरीर से नहीं मन से आते थे, और वो मन को जो भी ज्ञान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है। और परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि हम मोह से वंचित हो जाएं, क्योंकि अगर मोह वंचित हो गए तो हम ना प्यार जान पाएंगे, ना भाव जान पाएंगे, और हम वहीं समाप्त हो जाएंगे। तो इसका ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, और इसी ज्ञान से हम उन्हीं परमात्मा को पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे एक दूसरे की सेवा, ये हमारी माया ही हमें सिखाती है। किसी को दुख देना ये भी हमारी माया ही सिखाती है। बोलिए आप लोग। सिखाती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आज हम एक ऐसे बात पे बात कर रहे हैं जिससे लोग दूर होना चाहते हैं।
मोह माया से दूर होकर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन शरीर से हम किसी के पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, पति हो सकते हैं और पत्नी भी हो सकते हैं, परंतु आत्मा से कभी नहीं हो सकते हम। आत्मा से कभी नहीं हो सकते हम, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है और परमात्मा कभी शरीर का किया हुआ कोई भी कार्य को सुनता ही नहीं है, क्योंकि शरीर का कार्य एक दिन खत्म होकर इतनी सी राख में परिवर्तन हो जाता है और वो भी भगवान को अर्पित हो जाता है। ठीक। जय श्री राम। हमारा एक ही कर्तव्य है कि एक दूसरे को कभी दुख न पहुंचाए, कभी किसी का बुरा न सोचे, कभी किसी को उल्टा सीधा कहकर किसी को दुख न दें, क्योंकि अगर दुख देंगे तो दुख हमारी शरीर कभी नहीं भोग सकती, वो हमारी आत्मा ही भोगेगी। दुख का कोई भी भोगता हो तो वो सिर्फ आत्मा बनती है। शरीर से कभी दुख नहीं हो सकता किसी को, अगर होगा भी तो ठीक हो सकता है, लेकिन आत्मा में हुआ हुआ दुख ये सीधे परमात्मा को दुखिया बना देता है। तो इसीलिए अगर दुख हम देते हैं तो परमात्मा को दुखिया हम अपने से घोषित कर देते हैं। और दुख का एक ही निवारण है कि सब लोग इसे पीछा छुड़ाना चाहता है, उसीलिए हम खुद भगवान से पीछा छुड़ा लेते हैं और शरीर में ही बस लीन हो जाते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। ठीक। आत्मा से बनकर सेवा में लगिए, उसके बाद परमात्मा में लगिए, तो परमात्मा आपके ही घर, आपके पत्नी, पति, बाल, बच्चे, माता, पिता के रूप में ही आपके पास है, क्योंकि आपकी पूरी सेवा का व्यवस्था वो हर रूप में आपको करके दे रहे हैं। अगर हमें भोजन की जरूरत है तो हमारी माता जी या तो हमारी धर्म पत्नी ही दे रही है। ये उन्हीं की देन है कि वो किसी न रूप में हमारी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। तो हमारा भैया का कर्तव्य है कि परिवार में कभी किसी को न दुख होने दें न कुछ होने दें, क्योंकि परिवार में हो सके कि कहीं भगवान की कृपा हो तभी तो आज कोई हमारी सेवा में लगा है, और कोई हमारी सेवा में लगा है। ये मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने से किसी के सेवा में लग जाइए, तो उनकी क्षमता है कि आज हमको किसी की सेवा लायक बना दिए हैं और हम सेवा में लग गए हैं। ठीक। और आज हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भगवान को प्रेम से पाया है, जिन्होंने राम जी को प्रेम से पाया है, और ये प्रेम अनंत है, जैसे हमारा मोह का पूरा बंधन ही अनंत है। ठीक। और हम सब उपहार में हनुमान जी के लिए कुछ तो दे नहीं सकते, लेकिन अपनी अंदर की भाव जो हमें किसी की सेवा करके मिला है, प्रसन्नता होकर मिली है, वो हनुमान जी के पास हम पहुंचा सकते हैं। तो एक बार नहीं 10 बार नाम लेंगे, 11 बार नाम लेंगे, जन्मों जन्म इसी तरह नाम लेते रहेंगे और हम भी हनुमान जी को पाकर उनके साथ कभी प्रेम का भाव सीखेंगे और उसके बाद लोगों की सेवा में लगेंगे, क्योंकि हम किसी के लायक हैं तो उन्होंने बना के हमें दिया है। ठीक। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। 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 हमारी यही छोटी सी अनुरोध रहेगी कि आज उनकी कृपा से हमें सेवा का अवसर मिला है, तो हम लोगों भी आप लोग के लिए प्रसाद की व्यवस्था किए हुए हैं, तो कृपया कर इसे न छोड़ें, क्योंकि ये सेवा लायक उन्होंने बनाया है, तो हो सके ये प्रसाद उन्हीं का हो, तो कृपया कर उनका प्रसाद पाएं तभी कहीं जाएं। ठीक।
धीरे धीरे प्रसाद की ओर बढ़ेंगे लोग, एक साथ सब लोग नहीं जाएंगे। आज मिलने में हम असमर्थ हैं, इसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें सभी। लेकिन अब हम महीना में नहीं, 2 महीना में नहीं, अब हर संडे, हर इतवार और हर रविवार को हम बैठ रहे हैं इसी स्थान पर, इस पावन भूमि पर, जो कि हनुमान जी से बहुत ही कृपापूर्ण है। तो हर संडे हमसे भेंट हो सकती है और आप लोग की अर्जी हम हनुमान जी के पास पहुंचा सकते हैं। तो हर संडे, हर इतवार, हर रविवार मिलेंगे हम इसी स्थान पर। जय श्री राम। लेडीज नीचे, माता जी लोग हेहर हो जाए। बनाया है, भैया बनाया है। आराम से लाइन में हमारे ऊपर कष्ट करके थोड़ा सा लाइन में हो जाए। और हमारे आप लोग सावधानी से आए। और आप लोग धीरे धीरे पीछे की ओर मात्रा बढ़ते रहें। और आप इस महाराज जी आप महाराज जी, महाराज जी, वीडियो ऐसे कैसे लिखे महाराज जी? बढ़िया बढ़िया जिनको लेना है, जिनको कुछ लेना है, अगर बस ड्रॉ करके आए और पैसा ले। अब पीछे घबराइया जब आना आगे काउंटर लगा है प्रसाद जी, भाइयों को लेना है, दूसरों के लिए आगे है, महिलाओं के लिए लोग गई है, आप लोग आगे बढ़ा हुए कोई भी नहीं जाएगा, बस नहीं
सेठ भैया बैठ जाइए आप।